नजीबाबाद तहसील परिसर में एकलव्य सरोज सिविल जज जूनियर डिवीजन नजीबाबाद व शालिनी देवी अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन नजीबाबाद का विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में नजीबाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कसीम अहमद, एडवोकेट व महासचिव नदीम अहमद अंसारी ने दोनों जज साहब का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन जावेद कमर सिद्दीकी ने किया। आदरणीय अपर सिविल साहब, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सचिव साहब, मंच का संचालन कर रहे वकील साहब एवं उपस्थित समस्त सम्मानित विद्वान अधिवक्तागण, आप लोगों ने इतने कम टाइम में इतना अच्छा विदाई समारोह आप लोगों ने आयोजित किया है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों का जब भी मैं डायस पे बैठा तो आप लोगों का जो भी मान सम्मान, कोशिश यही किया कि आप लोगों को हमेशा एक मान सम्मान दिया जाए, क्योंकि आप लोग बार और बेंच का संबंध नहीं, आप लोग नए परिवार के एक सदस्य हैं, आप सदस्यगण हैं। अगर बार और बेंच समझेंगे तो फिर एक कार्यक्रमता से वो दूरियां लाती हैं बार बेंच, लेकिन अगर हम नए परिवार का सदस्य मान के चलेंगे तो कभी भी दूरी नहीं होगी। वो सौहार्द, वो सम्मान और वो जो भावनाएं वो बनी रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए, और वही चाहिए भी, क्योंकि बार के बिना बेंच और बेंच के बिना बार संभव नहीं है। दोनों की कल्पना अलग अलग नहीं की जा सकती है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जरूर हैं, लेकिन एक के बिना दूसरा जरूर अधूरा है। चाहे अगर हम सिर्फ डैश की जो गरिमा है वो आप लोगों से है, आप ही लोग नहीं रहेंगे तो डैश की गरिमा फिर उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो आप लोगों का जो भी मुझे हम दोनों लोगों को जो आप लोगों का प्यार मिला है, जो सम्मान आप लोगों ने जो दिया है, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नजीबाबाद मेरी सेकंड पोस्टिंग जरूर रही है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप सब लोग जितने भी सीनियर रहते हैं कुछ न कुछ जरूर सिखाए हैं, आप कुछ न कुछ हम जरूर सीख के जा रहे हैं। और जितने भी अभी नौ युवा ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों की नई यहाँ पर उपस्थित 2-3 अधिवक्ता हैं। नाम जैसे वकील साहब गांधी जी हैं, बिलाल जी हैं, एक हिमांशु जी हैं, अभी उनमें 3 लोग हैं, और वकील साहब नाम अनस जी हैं। शायद अभी नए में ये लोग अच्छा कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं कि आप लोग ऐसे ही करते रहिएगा, जरूर किसी न किसी एक दिन ऐसी सफलता मिलेगी जो आपकी सीनियर अधिवक्ता का सम्मान है वो आप लोग को एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि इसके लिए शॉर्टकट कभी आप लोग यूज मत करिएगा, क्योंकि शॉर्टकट का टाइम बहुत कम होता है। तो शॉर्टकट के बजाय, क्योंकि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस थोड़ा टाइम मांगती है, अगर आप उसको टाइम देंगे तो जरूर एक न एक दिन आपको एक ऐसी सफलता मिलेगी, आप उस चीज को एक आनंद, उसका जरूर आनंद उठाएंगे। तो आप लोगों से जो मान सम्मान मिला है, आप ये सदा सदा के लिए हमेशा याद रहेगा। ये जो कहते हैं कि कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जो हम चाह के भी कभी कभी बेंच नहीं कर पाता है। तो अगर हमें जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उस चीज को माफी चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी किसी अधिवक्ता घर का कोई मान सम्मान में ठेस पहुंची हो या अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई हो मुझसे, तो मैं उस चीज का क्षमा भी आपसे आशा करता हूँ कि आप उस चीज को हमें समझें, क्योंकि बेंच की बहुत मजबूरियां भी होती हैं। बाहर की तो है कि रोज आप लोग आते हैं, तैयार होके आते हैं। कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि जिसमें बहस होती है, शाम को भी तैयारी, सुबह में तैयारी करनी पड़ती है, फिर आप लोग उस कार्यक्रमता के साथ हमारे सामने रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं उस चीजों से। बहुत सारे रूलिंग में बहुत सारे ऐसी टेक्निकलिटीज होती हैं जो जब आप लोग बताते हैं तो पता चलता है नहीं, ये भी एक चीज, एक कंसेप्ट है, ये भी एक अप्रोच है जिसके माध्यम से चीजों को निराकरण किया जा सकता है। पहले मैं अभिनंदन करती हूँ आप सबका कि आप सभी ने कार्यक्रम आयोजित किया। आप सब लोगों की जीवन में कुछ तो महत्व होगा। अब मैं बेंच और बात की बात नहीं करूंगी, मैं ऐसे बात करूंगी कि जैसे आप मेरे परिवार के सदस्य हैं।
जो बात हुई मेरे लिए अहम रहा। मैं एक अधिकारी के रूप में बात कर रही हूँ। मेरे लिए अहम रहा क्योंकि मेरे जीवन का एक नया पड़ाव शुरू हुआ, जिसमें आप लोगों का, मैं जितना शब्दों में बयान करूँ शायद मेरे पास शब्द खत्म हो जाएंगे। आप सबका, चाहे वो वरिष्ठ सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्तागण हों या जो नए इंटर्न्स हैं जो अभी सीख रहे हैं, सबने पूरी कोशिश की। बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी आई, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां भी आई कि मेरे मुख से न चाहते हुए भी कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया हो, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। मेरे लिए उस बेंच की गरिमा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जैसे आपके लिए आपके कोर्ट की गरिमा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपको पहचानेगा आपका क्लाइंट, जिससे कल की रोटी का बंदोबस्त होगा। एक जज या पीठासीन अधिकारी जब बेंच पे बैठते हैं, उनको पता है अगर वो छुट्टी भी लेते हैं तो रोटी का 1 महीने का बंदोबस्त है, आगे का पता नहीं, 1 महीने का है। लेकिन आप लोग जो आज काम करके जाएंगे वही आपके बच्चे देखेंगे, अगर वो सेम लाइन में हैं, सेम फील्ड में हैं, उभरते हुए नए वकील हैं, लगे वकील हैं, या जो भी क्लाइंट हैं जो आपके भरोसे आए हैं, जब उन्होंने सारे मोड्स देख लिए कोशिश करके, और उनका या तो सिविल हो या क्रिमिनल हो या फौजदारी हो या व्यवहारिक हो, दोनों में से नहीं काम चल पाए, तब जाके वो न्यायालय का रुख। ठीक है, थैंक यू।